Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson The Sword in the Stone, पत्थर के अंदर तलवार. And before starting the lesson, I request you to please like, share and subscribe the channel. Okay, now start. The first tale of Arthurian legends tell how Arthur became king long before his extraordinary deeds were even thought of. This is the tale of the Sword in the Stone. आर्थरियन लेजेंड्स जो आर्थरियन की जो कहानियां हैं उसके पहली कहानी ये बताती है कि कैसे आर्थर राजा बना और जो कि बहुत पहले से उसके कर्मों के हिसाब से ये डिसाइड हो गया था. दिस इज द टेल ऑफ स्वॉर्ड इन द स्टोन और ये पत्थर के अंदर तलवार की कहानी है. There are many famous stories about King Arthur of Britain. These stories are about how he fought to right the wrong. There are stories about round tables and holy grails. There are stories of the perils and adventures that befell his knights in close encounters with dragons, witches, maidens and enchanters. किंग आर्थर जो कि ब्रिटेन का राजा है उनके बारे में बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं और वो कहानियां हैं कि वो कैसे गलत को सही करने के लिए लड़े. उनकी कहानियां हैं राउंड टेबल्स की, होली ग्रेल्स की और साथ में कैसे वो खतरे में और उनके एडवेंचर्स की कहानी है जिसमें उनके जो योद्धा थे वो विपत्ति में पड़े. किससे सामना करते हुए? ड्रैगन से, चुड़ैलों से, मेडन से, इंचेंटर्स, जादूगरों से. द फर्स्ट टेल ऑफ ऑल टेल्स हाउ आर्थर बिकम किंग लॉन्ग बिफोर द डीड्स वर इवन थॉट ऑफ. और पहली कहानी हमें ये बताती है कि कैसे एक आर्थर राजा बनता है और जब उनकी कर्म ऐसे थे कि वो पहले से सोचा हुआ था. दिस इज द टेल ऑफ स्वॉर्ड इन द स्टोन और ये कहानी है पत्थर के अंदर तलवार की. इट ऑल बिगेन सो टू स्पीक व्हेन अर्थर किंग ऑफ ब्रिटेन फेल इन लव. और ये शुरू होती है जब ब्रिटेन के राजा अर्थर को प्यार हो जाता है. अर्थर आर्थर के फादर थे. ओके. He was pacing up and down the battlements of Tintagel, staring moodily into the night when a bright star burst into the shape of a blazing dragon in the sky. और वो उनकी टिंटाजल में लड़ाई चल रही थी, उसमें ऊपर नीचे हो रहा था और वो रात को बड़े उदास मूड में आसमान में देख रहे थे. तभी एक चमकता हुआ तारा जो है एक ड्रैगन की शेप ले लेता है. जिस आसमान में एक चमकता हुआ तारा ड्रैगन की शेप ले लेता है, वो भी बहुत ज्यादा चमकता है. गुड ग्रेशियस मी सेड अथर. तो एकदम उसे देखते ही अथर कहते हैं मुझ पर कृपा करो. इज दैट व्हाट लव इज अबाउट? समथिंग ऑफ द सॉर्ट सेड मेडलिन द मैजिशियन. तो वो कहते हैं अथर कि क्या प्यार इसी तरह का होता है? तो वो मर्लिन जो कि एक जादूगर हैं, उनके फ्रेंड भी थे, तो मर्लिन कहते हैं कि कुछ इस तरह का होता है. आई वॉज हाफ एक्सपेक्टिंग दिस. मुझे कुछ इसकी उम्मीद थी. व्हाट्स इट अबाउट? तो वो कहते हैं कि किस लिए है, मतलब ये जो ड्रैगन की जो शेप आ रही है किस लिए है? इट्स अ साइन सेड मर्लिन. आई कैन सी दैट यू ओल्ड फूल सेड अथर. तो वो कहते हैं ये एक संकेत है. तो अथर कहते हैं वो तो मुझे दिख रहा है, तुम मतलब वो उसे कहता है तुम पागल हो, वो तो मुझे दिख ही रहा है. इज इट गुड और बैड? इज इट लव और वॉर? डू आई विन द लेडी आई लव और नॉट यू विन हर? मर्लिन सेड एंड हैव अ चाइल्ड. तो अथर कहता है क्या ये संकेत अच्छा है, बुरा है, प्यार के लिए है, लड़ाई के लिए है? जिस लेडी से मैं प्यार करता हूँ मैं उसे पा सकूंगा या नहीं? तो मर्लिन कहता है तुम उसे पाओगे एंड हैव अ चाइल्ड और तुम्हारे एक चाइल्ड भी होगा, बच्चा भी होगा. ब्रेवो द किंग क्राइड आउट बट हाउ. तो वो कहता है अरे वाह, लेकिन कैसे? द लेडी डेट आई लव इज अ लेडी एगर्ने वाइफ टू द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल हु हैज सेफली शट हर अप इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टावर ही हैज. तो वो कहता है लेकिन कैसे? क्योंकि जिस लेडी से मैं प्यार करता हूँ वो उनका नाम येगर्ने है जो कि कॉर्नवॉल की राजा की बीवी हैं और उन्होंने कॉर्नवॉल ने अपनी बीवी को जो है जो उनके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टावर था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महल था, उसमें बंद करके रखा हुआ है सुरक्षा के लिए. और हैड यू फॉरगॉटन दैट? वो कहते हैं क्या तुम ये बात भूल गए हो? थिंग्स कैन ऑलवेज बी अरेंज सेड मर्लिन इफ यू नो अ लिटिल मैजिक. तो वो मर्लिन कहता है चीजों को बदला जा सकता है अगर तुम्हें जादू के बारे में पता हो तो. वी कैन हार्डली हैव अ चाइल्ड इफ वी नेवर even see
ईच अदर ग्रम्बल्ड अथर। तो अथर कहते हैं हमारे चाइल्ड कैसे होगा अगर हम एक दूसरे को मुश्किल से देख तो पाते ही नहीं है। I will change your shape so that you look like the Duke of Cornwall, मर्लिन said। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी शेप बिल्कुल तुम्हें कॉर्नवॉल की भेस में बदल दूंगा, मतलब तुम्हें उसकी शेप में ला दूंगा। यू कैन विजिट हर वेन एवर यू लाइक। तो तुम उसके पास जब मर्जी तुम चाहो जा सकते हो। नॉट अ वेरी नाइस डिस्गाइज सैड अथर, बट इफ इट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन डू देन दैट इज इट। वो कहता है उनका भेस इतना अच्छा तो नहीं है कॉर्नवॉल का, लेकिन हाँ अगर तुम कहते हो तो चलो सही है। फर्स्ट यू मस्ट मेक अ प्रॉमिस, मर्लिन सेड। तो मर्लिन कहता है लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे एक वादा करना पड़ेगा। यस यस आई नो देयर वुड बी समथिंग। वो कहता है हाँ मुझे पता था कुछ ना कुछ तो तुम मांगोगे। तो अथर व्हेन यगर्ने हैज अ चाइल्ड आई वांटेड, मर्लिन सेड। तो मर्लिन क्या वादा मांगता है उससे कि जब भी यगर्ने के चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, मुझे वो बच्चा चाहिए। दैट्स अ बिट हार्ड, अथर क्राइड। तो अथर कहता है ये तो बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट दैट बैड सेड मर्लिन। दैट ड्रैगन इन द स्काई यू सी फोरटेल्स अ ग्रेट किंग विल बी बॉर्न। ग्रेट किंग्स नीड अ गुड अपब्रिंगिंग एंड योर स्टाइल ऑफ लाइफ इज नॉट क्वाइट व्हाट इट ऑट टू बी। तो वो कहते हैं ये इतना बुरा भी काम नहीं है जो ये स्काई में ड्रैगन चमक रहा है, ये एक भविष्यवाणी कर रहा है कि एक महान राजा पैदा होने वाला है, और लेकिन एक महान राजा को एक अच्छी परवरिश की जरूरत होती है और तुम्हारी जीवन शैली इस तरह की नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो ओ वेरी वेल साइड अथर, हैव इट योर ओन वे। तो वो कहता है हाँ ये तो है, अपने तरीके से तुम काम करो। The blazing dragon faded from the sky. From that night on, King Arthur called himself Arthur Pendragon, although for a lot of the time he was quietly disguised as the Duke of Cornwall and thoroughly enjoyed himself with Yagerne। और फिर जो चमकता हुआ ड्रैगन था वो आसमान से गायब हो जाता है, और उसके बाद किंग अथर अपने आप को अथर पेनड्रैगन नाम उन्होंने अपना रख दिया था, और उन्हें फिर अथर पेनड्रैगन नाम से भी जाना जाने लगा। और हालांकि वो ज़्यादातर टाइम अपना कॉर्नवॉल के बेस में बिताते थे और यगर्ने के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। शी नेवर न्यू दैट ही वॉज नॉट हर हस्बैंड अंटिल एट लास्ट द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल डाइड। और उसको यगर्ने को कभी भी पता नहीं लगा कि वो उसके हस्बैंड नहीं हैं, और आखिरकार ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल मर ही जाता है। अथर took her to टिंटाजल एंड टोल्ड हर हाउ मच ही हैड adored her all this time। और अथर उसे टिंटाजल ले जाता है यगर्ने को और बताता है कि वो कितना उसे प्यार करता है। वी आर गोइंग टू हैव अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन, ही सेड। वो कहता है हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण बेटा होने वाला है। यगर्ने looked at him with perfect admiration, more important than you, my lord। तो वो कहती है क्या आपसे भी महत्वपूर्ण? Well, yes, I rather think so, Arthur said, beaming with pride, but it is very kind of you to doubt it all the same, my dear। वो कहता है, वो भी दोनों बड़े प्यार से उनकी बातचीत चलती है। वो कहता है कि हाँ मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, और तुम कितनी अच्छी हो कि तुम्हें इसमें भी शक है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव मेड अ रेदर ऑकवर्ड प्रॉमिस। लेकिन वो कहता है, वो उसे बताता है कि लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से मैंने एक बहुत ही अजीब सा वादा किया हुआ है। वी हैव टू गिव द बेबी टू मर्लिन द मैजिशियन। हमने जो बेबी होगा उसे मर्लिन को देना पड़ेगा। ओह सेड यगर्ने क्वाइटली एंड बिट हर lip, Arthur saw tears in her eyes. He put his hand in hers. It's all for the best, my dear, he said। तो एकदम यगर्ने चौंकती है और अपने होठ दबाती है। अथर उसकी आंखों में आंसू देखता है और वो उसके हाथ अपने हाथ में लेता है। वो कहता है ये सब अच्छे के लिए हो रहा है। मर्लिन seems to think that the boy shall be something rather special। वो कहते हैं मर्लिन को ऐसा लगता है कि बॉय जो है बहुत स्पेशल है। ऑल राइट, यगर्ने सेड, ऑल राइट ओ डियर, ऑल राइट। वो कहती है ठीक है ठीक है ठीक है। द बेबी वॉज बॉर्न एंड टेकन सीक्रेटली टू अ स्मॉल डोर इन द कासल वॉल। और फिर वो बेबी बॉर्न होता है और उसे जो है महल की दीवारी से चुपचाप बाहर ले जाया जाता है। अब आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे वो एक बेबी किंग आर्थर बनता है। ओके, थैंक यू।